बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हातिम ताई कोई अफसानी कहानी का किरदार नहीं बल्कि हकीकी तारीखी शख्सियत है जो 6वीं सदी ईस्वी में यमन के तै कबीले का सरदार था। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद बिन अज़म ताई था। हातिम की मां नहायत ही दौलतमंद सखी खतून थी जिनकी वफात के बाद हातिम के भाइयों ने इसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी, यही वजह थी कि वो जवान होकर नहायत ही सखी साबित हुआ। हातिम ने सखावत में इस कदर मुबालगा किया कि जब वो बचपन में दादा के पास रहा करता था, इस वक्त वो अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई मिल जाता तो साथ मिलकर खाना खा लेता, वरना खाना ना खाता। यूं हातिम पूरे अरब में मशहूर हुआ और इसकी सखावत के चर्चे आम हो गए। कुछ लोगों ने हातिम की सखावत के बहुत से किस्से गढ़ लिए, लेकिन इसके बावजूद हातिम की सच्चाई हकायत की इस सखी शख्सियत की दलाइल है। अरब में जबल के समरा की चोटी पर वाक़िया एक मकाम था जहां हातिम रात के वक्त आग जलाया करता था ताकि इलाके से गुजरने वालों को रास्ते की रहनुमाई हासिल हो सके। इस मकाम को आज हातिम ताई का आतिशदान कहते हैं। ये इलाका आज भी आसारे कदीमा की हैसियत रखता है। इब्ने अरबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब रहा, ख्वाह वो जंग हो, मुकाबला हो या सखावत हो। जमाना जाहलियत में रजब का चांद जब बहुत ही मुकद्दस माना जाता था, लिहाजा जब रजब का महीना शुरू होता तो हातिम हर रोज 10 ऊंट ज़िबा करता और लोगों को खाना खिलाता। यूं तो हातिम की सखावत और फर्क दिली के बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन चंद एक जो बहुत मशहूर हैं। रोम के बादशाह कैसर के दरबार में एक दिन हातिम की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम के पास बहुत उम्दा नस्ल के घोड़े हैं जो नहायत ही खूबसूरत हैं। हातिम की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए इस वक्त इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल के खिलाफ है। बादशाह ने कहा, जाओ हातिम की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो, इससे कोई ऐसी चीज तलब करो जो इसकी नजर में सबसे ज्यादा कीमती है। दरबारी ने कहा कि हातिम के लिए सबसे ज्यादा अजीज और कीमती इसका तेज रफ्तार घोड़ा है। लिहाजा बादशाह ने यह हुक्म दिया कि हातिम से इसका घोड़ा मांगो और मेरे पास लेकर आओ। लिहाजा वजीर के दरबारी कई मंजिलें तय करते हुए रात के वक्त हातिम के घर पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना नहायत ही मुश्किल था। लिहाजा मेहमानों के खाने का इंतजाम करने के लिए हातिम ने अपने घोड़े को ही ज़िबा कर दिया और दस्तरख्वान पर लजीज भुना हुआ गोश्त पेश किया। सुबह के वक्त जब बारिश थमी तो इन वजीरों ने कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम नहायत ही अफसोस के साथ कहने लगा कि वो घोड़ा तो मैंने आपको रात में खिला दिया। वजीर ने कहा, हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई थी। ये बात अगर बादशाह सुनेगा तो वो आपकी सखावत का और भी कायल हो जाएगा। सन 578 ईस्वी में हातिम की वफात हुई। हातिम की वफात के बाद इसका बेटा अदी तै कबीले का हाकिम बना। वो 9 हिजरी में मुसलमान हुए। इनके इस्लाम लाने का वाकया बहुत ही मशहूर है। अदी अपने कौम के सरदार थे। कौम पैदावार और माले गनीमत का चौथाई हिस्सा इनके नजर किया करती थी। इन्हें मुसलमानों से सख्त दुश्मनी थी। सरदार होने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार इनकी आंखों में खटकता था। यमन के कबीले तै ने इस्लाम के खिलाफ बगावत की। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इन दिनों यमन के गवर्नर थे। इन्होंने बगावत को खत्म किया और बगावत के लीडरों को गिरफ्तार करके मदीना भेज दिया। इनमें अदी की बहन सफाना थी, यानी सफाना बिन्नत हातिम। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई। इन्होंने कहा, मैं सखी हातिम ताई की बेटी हूँ और मेरा बाप भूखों का पेट भरता था और गरीबों पर रहम करता था। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप में मुसलमानों की सी खूबियां थी। अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो यकीनन हम इस पर रहम का ही मामला करते। इस लड़की को रहा कर दो क्योंकि इसका बाप आला इखलाक का मालिक था और आला इखलाक को पसंद अल्लाह पसंद फरमाता है।
لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر ابی اور اس کی بہن صفانہ نے اسلام قبول کر لیا۔